राधे जी सभी को। आप सभी को मेरी और मेरी परिवार की तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। जन्माष्टमी के दिन पूजा कैसे की जाती है, मैं पूरी विधि इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। सो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। सो शाम को 5 बजे जहाँ भी आपने पूजा करनी है, पूजा स्थल को फूलों से, गुब्बारों से, किसी भी तरह से जैसे भी आपका मन है उसे सजा लीजिए। मैंने तो अपने मंदिर के अंदर ही लाल रंग का कपड़ा बिछाया हुआ है। अगर आप चौकी नीचे लगा रहे हैं तो उसे हल्दी या गाय के गोबर से ज़रूर लीप लें, क्योंकि हल्दी बहुत शुभ होती है और हर एक शुभ कार्य में इसका यूज़ किया जाता है। मैंने यहाँ छोटी सी प्लेट ले ली है और उसमें मैंने स्वास्तिक बनाया है। आप कटोरी या परात का यूज़ भी कर सकते हैं। अब एक तुलसी दल हमें यहाँ पे रखना है, पर मेरे पास तुलसी के सूखे पत्ते ही थे तो मैंने वही यूज़ कर लिए हैं। अब हम एक खीरा लेंगे। आप चाहें तो फल भी ले सकते हैं, लेकिन खीरा लेना यहाँ पे ज़रूरी होता है क्योंकि हम भगवान कृष्ण का जन्म खीरे से ही करवाते हैं। और थोड़े से सुंदर सुंदर फूल हम यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि हमें इन फूलों की सेज में ही कान्हा जी को लिटाना है। सो आप अपनी मनपसंद के फूल यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने पीले और लाल रंग के गुलाब यहाँ पे रखे हैं। इसके बाद हमने कान्हा जी को जो भी वस्त्र पहनाए हैं, जो भी श्रृंगार किया है, वो हमें सारा निकाल देना है। अब खीरे के पास और तुलसी दल के बीच में मैं प्रभु को सुला दूंगी। आप चाहें तो खीरे के अंदर भी भगवान को रख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से ही करूंगी जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ। सो इस तरह से 5 बजे हम भगवान जी को सुला देंगे फूलों के बीच खीरे के पास। और ध्यान रखना है कि आपको ये कार्य बड़े आराम से करना है, ताकि कृष्ण जी को किसी तरह से कोई कष्ट ना हो। और अगर ज़रूरत लगती है तो थोड़े से फूल हमें और रख देने हैं, ताकि सेज अच्छी से बनी रहे। अब हमें ऊपर से भी कान्हा जी को ढक देना है, क्योंकि कहीं से भी इस टाइम पे हमें भगवान जी दिखाई नहीं देने चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, पूरा भी एकदम से बंद मत कर देना, क्योंकि भगवान को सांस लेने में दिक्कत होगी। इस तरह से ढकना कि सांस प्रॉपर आती रहे। मैंने यहाँ पीला कपड़ा लिया है, उससे भगवान जी को ढक दिया है। आप चाहें तो डलिया से भी ढक सकते हैं, क्योंकि बांस भी यहाँ पे शुभ माना गया है। और अब साथ में ही हमें एक दीपक जला देना है पास में, क्योंकि अगर हम भगवान के जन्म वाले दिन दीपक जलाते हैं तो पूरा साल हमारे घर में उजाला रहता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आती। अखंड दीपक तो और भी ज़्यादा शुभ माना गया है। इस दीपक को 12 बजे तक जलते रहना चाहिए। तो बस अब हमें कुछ नहीं करना है। मैं आपको मिलती हूँ अब सीधे 12 बजे। सो जैसे ही रात में घड़ी की सुइयाँ 12 पे आती हैं तो हमें क्या करना है, शंख बजाकर भगवान का जन्म करवाना है। अगर शंख नहीं है तो बांसुरी भी बजा सकते हैं, नहीं तो तालियां बजाकर भी हमें भगवान का जन्म करवाना है। मंदिर की घंटी भी हम बजा सकते हैं, लेकिन बांसुरी बजाना तो बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चे भी उसे बजा सकते हैं। सो 12 बजे इस तरह से आप भगवान का जन्म कराएं। सारे फूल वगैरह हटा दें और इस टाइम पे खीरे से हम भगवान जी का जन्म करवाएंगे। अब हमें खीरे को काटना है। खीरे को कैसे काटेंगे, 1 रुपए के सिक्का लेकर उससे हम खीरे को काट सकते हैं। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो आप उससे भी इसे काट सकते हैं। सो इस तरह से ना, जो डंडी वाला भाग होता है उसे काटा जाता है, जो छोटा सा भाग है उसे तुलसी के अंदर गाड़ा जाता है। सो रात के समय तो हम तुलसी को छू नहीं सकते, दिन के टाइम पे ही हमें इसे गाड़ना है और बाकी खीरा हम प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। और अब करेंगे हम अभिषेक। भगवान को स्नान कराया जाता है। स्नान कराने का भी अपना ही नियम है। हम सबसे पहले भगवान जी के पैरों पे पानी डालेंगे, फिर हाथों पे, और फिर उनको पिलाएंगे और फिर हम स्नान कराएंगे। और साथ ही मैं पंचामृत से भगवान जी को स्नान कराऊंगी। स्नान कराना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा जब आपके घर में बच्चे होते हैं तो उन्हें भी स्नान कराया जाता है जन्म के बाद। सो ऐसे ही हम अपने कान्हा जी को स्नान कराएंगे बड़े अच्छे ही भाव से, क्योंकि अभी तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। अगर आपके पास शंख है तो आप उससे भी स्नान करवा सकते हैं। और एक बात, स्नान कराते समय आप गोपाल सरस नाम का पाठ भी कर सकते हैं, नहीं तो आप श्री हरि के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जन्माष्टमी का दिन है ही बहुत शुभ है। अगर आप इस दिन गोपाल सरस नाम का पाठ करते हैं, जप करते हैं, तो अनंत गुणों का फल आपको मिलता है।
जन्माष्टमी का व्रत एक ऐसा व्रत है जो साल भर में हम एकादशियों का व्रत करते हैं, वो केवल एक जन्माष्टमी का व्रत करने से ही हमें वो फल मिल जाता है। जन्माष्टमी का व्रत है जो बहुत ही ज़्यादा उच्च श्रेणी का व्रत माना जाता है। अगर आपसे हो सकता है तो ये व्रत जरूर करें। मैंने यहाँ पे भगवान को स्नान करा दिया है, अंग पोषण करवा दिया है। हल्के हल्के हाथों से आपको अंग पोषण करना है और कोशिश कीजिएगा कि भगवान को नहलाते समय हमारा अंगूठा ना लगे, क्योंकि अंगूठा लगना शुभ माना गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंगूठे के चक्कर में हम भगवान जी को ही गिरा दें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम लगा भी सकते हैं। देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी यहाँ पे तैयार हो गए हैं, कितने ही सुंदर लग रहे हैं। भगवान जी को हमें तैयार कर देना है। जन्मदिन वाले दिन हमें नए वस्त्र पहनाने हैं और पूरा श्रृंगार हमें करना है। इत्र वगैरह लगा के, बांसुरी वगैरह दे के, गले में हार पहना के हमें अच्छी तरह से कान्हा जी को सजा देना है। हल्दी का थोड़ा सा तिलक भी लगा दें। एक बात का ध्यान हो रखना कि हम तो ठाकुर जी को सजाते हैं, लेकिन ठाकुर जी जैसा सजना चाहते हैं वैसे ही सजते हैं। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से महसूस कर पाओगे जब आप ठाकुर जी को सजाओगे। अब हम भगवान जी को झूले पे बिठाएंगे और उनको झुलाएंगे। अब हम झूले को रखते हैं और इसमें भगवान जी को विराजमान करते हैं। झूले पे भी आप स्वास्तिक बना लें और थोड़े से फूल भी वहाँ पे बिछा दें। आप चाहें तो बांस की डलिया में भी भगवान को विराजमान कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी का जन्म होने के बाद उन्हें बांस की डलिया में ही लिटाया गया था। ये भी बहुत शुभ माना गया है। हमें पहले झूले का पूजन कर लेना है, उसके बाद ही कान्हा जी को झूले पे विराजमान करना है। देखिए तो सही कितने सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि आज तो इनका ही दिन है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। मोर पंख है तो वो भी लगा दें, क्योंकि वो भी सुंदरता में चार चांद लगा देंगे। अब बांसुरी भी रख देते हैं कान्हा जी के पास। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुलसी दल को चढ़ाना ना भूलें। मैंने झूले के पास ही तुलसी के सूखे पत्ते रख दिए थे, तो मेरे पास नहीं थे, मैंने पहले आपको बताया था। तो आप लेकिन रखना ना भूलें, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए पूजा में तुलसी दल का यूज़ जरूर करें। उनके पास आपको तुलसी रख देनी है। इसके अलावा मैंने थोड़े से खिलौने वहाँ पे रख दिए थे। ये मेरे बच्चों के ही थे, लेकिन मैंने वहाँ पे रख दिए थे। बच्चों के खाने का सामान जैसे कि चॉकलेट, कैंडीज़, आप वो भी वहाँ पे रख सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे मंदिर में जगह थोड़ी कम थी, तो मैंने वहाँ पे भोग लगा के एक साइड पे रख दिए थे। अब बारी है झूला झुलाने की। ये जन्म उत्सव का त्यौहार है, हो सके तो आप बच्चों में खिलौने जरूर बांटें। अब बड़े प्रेम भाव से झूला झुलाएंगे। नंद के आनंद भैयो जय कन्हैया लाल की, हाथी देनी घोड़ा देनी और देनी पाल की। घर का हर एक सदस्य झूला झुला सकता है इस टाइम पे। इसके बाद ना आपको भोग लगाना है। भोग लगाने में भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जन्माष्टमी के व्रत में अन्न खाना निषेध होता है। अन्न नहीं खाया जाता है और ना ही अन्न से बनी हुई किसी भी चीज़ का भोग लगाया जाता है। इसलिए इस व्रत में आप अन्न बिल्कुल भी ना खाएं। कई लोग क्या करते हैं कि 12 बजे के बाद अन्न ग्रहण कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत तरीका है। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी का प्रिय मिश्री और माखन लिया है, धनिए की पंजीरी ली है, पंचामृत लिया है और हमारे यहाँ पे एक सूंड बनाई जाती है, वो भी मैंने ली है। साथ ही मैं कुछ फ्रूट्स भी उन्हें अर्पित करूँगी। जिन चीज़ों का व्रत में भोग लगाया जाता है, उन चीज़ों से ही व्रत को पूर्ण किया जाता है। अब हम कान्हा जी को भोग लगा देंगे। भोग लगाते समय एक जाप जरूर करें। जब भी आप आज के दिन चाहे भोग लगाएं, चाहे वैसे भोग लगाएं, तब भी एक जाप जरूर करें। हमें बोलना है तुद्दे वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, जिसका अर्थ है जो कुछ भी हमें मिला है, जो कुछ भी हमारे पास है, वो भगवान आपका ही दिया हुआ है। आपका धन्यवाद, आपका शुक्र है। इसके बाद ना आपको आरती करनी है। पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर आरती जरूर करें। जिस समय 12 बजे भगवान जी का जन्म होता है, उस समय भी बांसुरी बजाई जाती है और आरती के बाद भी बजाई जाती है। आरती कर लें और आरती के बाद कान्हा जी से प्रार्थना करें कि हमारा व्रत स्वीकार करें, हमसे पूजा के समय कोई भी भूल चूक हुई हो तो माफ़ करें और हमेशा अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें। इस तरह से हमें कृष्ण जी से आशीर्वाद लेना है।
इस तरह से जन्माष्टमी की पूजा की जाती है। आज के दिन तो कान्हा जी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहे होते हैं। तो ये थी जन्माष्टमी की पूजा। इस तरह से आप भी पूजा कीजिए और कान्हा जी से आशीर्वाद लीजिए। और आपके मन में एक और सवाल होगा कि अभी कान्हा जी को ऐसे ही रहने देंगे या झूले से निकालेंगे। हम आज के दिन कान्हा जी को ऐसे ही झूले में ही सुलाएंगे। कृष्ण जन्म दिवस पे मंदिर देखिए कितना सजा हुआ है। और एक बार आपको दोबारा से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में राधे कृष्ण लिखना।